या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। एक समय की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने देखा कि सृष्टि एकदम नीरस है, निस्तेज है, शांत है। सृष्टि में किसी भी प्रकार की कोई वाणी नहीं थी। उस समय भगवान श्री नारायण के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से भूमि पर जल फेंका। ज्यों ही पृथ्वी पर जल पड़ा तो पृथ्वी कंपायमान हो गई, कंपन होने लगा उसमें। और उस कंपन के फलस्वरूप एक बड़ी ही सुंदर देवी की उत्पत्ति हुई, एक स्त्री की उत्पत्ति हुई जो कि चतुर्भुज रूपी थी। उनके एक हाथ में वीणा, एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला थी। ऐसी दिव्य देवी के दर्शन करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उनसे प्रार्थना की कि देवी आप वीणा बजाइए। ज्यों ही माता ने वीणा वादन प्रारंभ किया त्यों ही समस्त सृष्टि में बसंत का प्रवाह बढ़ गया। प्रत्येक जीव के हृदय में वाणी की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी ऐसी सृष्टि को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और उसी प्रसन्नता के साथ उन्होंने इस स्त्री को नाम दिया, इस देवी को नाम दिया सरस्वती। और हम सभी उसी देवी को माता सरस्वती के रूप में जानते हैं। अब क्योंकि माता सरस्वती की उत्पत्ति का जो दिन था वो बसंत पंचमी का दिन था, इसी कारण बसंत पंचमी को माता सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। माता सरस्वती संगीत की देवी हैं, जिस कारण जो लोग संगीत का अध्ययन कर रहे हैं, जो संगीत के विद्यार्थी हैं, जो वादक हैं, गायक हैं या संगीत की किसी भी विद्या से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बसंत पंचमी का पर्व एक विशेष महत्व रखता है। पुराणों में बसंत पंचमी को मुख्य रूप से नई शिक्षा और गृह प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। बसंत पंचमी की एक और विशेषता है कि बसंत पंचमी का दिन सभी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन आप कोई भी कार्य करें, बिना मुहूर्त का विचार किए आप उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे वो कोई नया कार्य शुरू करना हो, चाहे आप गाड़ी, कोई भी आप ऐसा कार्य जो आप मुहूर्त के अनुसार करना चाहते हैं, बसंत पंचमी के दिन बिना किसी संकोच के, बिना मुहूर्त देखे आप इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी किस दिन मनाई जाएगी। यदि हम पंचांग की बात करें तो पंचमी तिथि 13 फरवरी दोपहर 2:43 से प्रारंभ होकर 14 फरवरी दोपहर 12:10 तक रहेगी। अब चूंकि उदया तिथि का नियम है कि सूर्योदय से 48 मिनट तक यदि कोई तिथि किसी दिन रहती है तो उसी दिन उस तिथि को माना जाता है। इसलिए उदया तिथि हमारी 14 फरवरी को है, जिस कारण से 14 फरवरी को ही हमें पंचमी तिथि का, बसंत पंचमी तिथि का त्यौहार मनाना है। यदि आप उपवास रखते हैं या अन्य कोई नियम पूजा पाठ करते हैं तो आप 14 फरवरी बुधवार को बसंत पंचमी का त्यौहार मना सकते हैं। अपने नित्य, अपने नियम और अपने कार्य कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम सरस्वती पूजा विधि और पूजा के मुहूर्त की। बसंत पंचमी का मुहूर्त सुबह 14 फरवरी को सुबह 7:01 से 12:35 तक रहेगा। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इस दिन आप पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। इसके बाद पूजा स्थल की भी अच्छे से साफ सफाई करें और एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर दें। इसके बाद देवी को माला पहनाएं, अक्षत, पीले रंग की रोली, चंदन आदि चढ़ाएं। पूजन के दौरान माँ सरस्वती को पीले रंग का फूल और पीले रंग की ही मिठाई का भोग लगाएं। अंत में परिवार सहित माँ सरस्वती की आरती करें और सभी लोगों में प्रसाद वितरित कर दें। और यदि आप संस्कृत जानते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए इस श्लोक से माँ सरस्वती की आराधना भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। आप वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी सूचनाएं मिलती रहें। राधे राधे, जय श्री